मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज के तेवर बिगड़ गए। लू के थपेड़ों से लोगों का बुरा हाल हो गया। लाड़काना का पारा 40 डिग्री हो गया, 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बहावलनगर फैसलाबाद का दर्जा हरारत 41, मुल्तान सरगोदा 40, बहावलनगर 41, सखर 39, रावलपिंडी 38, कराची का 34 डिग्री रिकॉर्ड। पीडीएमए का हीट वेव का अलर्ट। आज से 24 मई तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री मजीद बढ़ेगा। हारूनाबाद के स्कूल में गर्मी से 8वीं जमात की तालिबा जाबहक। तिबी माहिरीन का शहरियों को धूप में ना निकलने का मशवरा। पंजाब में गर्मी बढ़ने पर 28 मई से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक 28 मई तक स्कूलों के औकात का सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। बीजिंग में आज पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान के मुज़ाकरात बाहमी तिजारत के फ़रोग सिक्योरिटी तावन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीन में मौजूद। आज चीनी हममनसब से भी मिलेंगे। पाक भारत कशीदगी और सीज़ फायर पर बातचीत होगी। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी आज चीन पहुँचेंगे। इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर लीव जाओ चाओ से मुलाकात। दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। लीव जियान चाओ बोले कि चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। हमारी बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी। भारत का फखरिया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत 400 नॉटिकल मील से करीब आने की जुर्रत न कर सका। ये बेमिसाल दिफाई हिकमत अमली और आपका गैर मुतज़लज़ल अज़म की एक जिंदा मिसाल है। पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी और खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शाहीनों का सिखाया सबक दुश्मन ता क़यामत याद रखेगा। अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त बख्शी वो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। पाक बहरिया की तैयारी मिसाली थी। दुश्मन अगर बहरी जारियत करता तो उसे मज़ीद रुसवाई का सामना करना पड़ता। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। दुश्मन ने दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी और ना हम अब झुकेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का चाइना मीडिया ग्रुप को ख़ुसूसी इंटरव्यू। भारत के साथ कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और ख़त्ते की सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। कहा कि जब हमारा अज़्म मजबूत होगा, जो हमने दिखाया भी, तो फिर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी भी अपना किरदार अदा करती है। चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहन रखी है, शहादत हमारे लिए एज़ाज़ है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो ज़िम्मेदार मुल्क हैं। दोनों ममालिक की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। लोगों की खुशहाली हमेशा अमन इस्तेहकाम से आती है। अमन के क़याम के लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में देखें तो आपको फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने हमारी इजाज़त नहीं ली, खुद ही मरकज़ तवज्जो बनता रहा। सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा था, किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं। मोदी सरकार ने ट्रंप की सालसी मुकम्मल मुस्तरद करते हुए जंग बंदी को पाक भारत मामला करार दिया। भारत के अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी सरकार से संजीदा सवालात उठा दिए। कहा, मोदी सरकार ने दुनिया को सीज़ फायर पर अमरीकी मुदाखलत का तासिर क्यों देने दिया? पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे मार गिराए? मोदी सरकार सिर्फ मीडिया में जंग जीत रही है, असल हकीकत छुपाई जा रही है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि हकीकी जंगी नुकसान छुपाकर सियासी फायदा उठाया जा रहा है। चीनी हथियारों को गैर मुअस्सर करार देना सियासी बयानबाजी है। अमरीकी सालसी की तरदीद दरअसल अंदरूनी दबाव का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 3 बजे होगा। मौशी और सिक्योरिटी के हवाले से मशावरत होगी। काबीना को नए माली साल के बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट स्ट्रेटजी पेपर की मंजूरी का इम्कान।
बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ ने 6 वकला की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर सलमान सफदर, इंतजार पंजोता और नियाजुल्ला नियाजी के नाम शामिल बानी पीटीआई की बहनें भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गईं। 26 नवंबर के एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसीर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी, टैक्सिला और अटक में मुकदमात दर्ज हैं। नौ मई के मुकदमात यकजा करने की फवाद चौधरी की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मामला वापस हाई कोर्ट भेज दिया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के रिट मुस्तरद करने की वजूहात नहीं दी। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा कि अदालत को रिट मुस्तरद करने की वजूहात देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तबादला और सीनियरिटी के केस की समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस्तफसार किया, ट्रांसफर शुदा जजेस की सीनियरिटी किसने तय करनी थी। वकील खामिद खान ने जवाब दिया, सीनियरिटी का तयन उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर एग्जीक्यूटिव का साथ दिया। जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि भारत में जजेस के ट्रांसफर में जज की रजामंदी नहीं ली जाती। हमारे यहाँ जज पर ट्रांसफर पर रजामंदी आईनी तकाजा है। समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों की तश्कील और अमल दरामद पर गौर। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की कौमी तरजीहात का जुज़ 100% एलोकेशन ज़रूरी है। वफाक और बलोचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। बलोचिस्तान को पसमानदगी की बुनियाद पर तरक्याती वसाइल फराहम किए जाएँ। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और रफ्तार तरजीह है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत मदब्बराना किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की तालीम, तिजारत, सरमाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने की पेशकश। कहा कि जेन मेरिट का सफारती तजुर्बा पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाने की नवीद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान और केपी में माली मदद पर गौर। बलोचिस्तान को 2 अरब और गवर्नर्स केपी को 1 अरब रुपए की माली मदद की तजवीज़ पर मुशावरत। सिंध में नारकोटिक्स अदालतों के क़याम जेंडर पॉलिसी में तरमीम एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा कारनामा आसान कारोबार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब में लोगों को कारोबार के लिए पैसे दिए गए हैं। 57,913 कारोबार शुरू भी हो चुके हैं। मामूली डिफ़ॉल्ट भी होगा तो वो आसान कारोबार में शामिल नहीं हो सकता। स्क्रूटनी के जरिए 90 दिन में 1,60,000 से ज़्यादा अफराद को 61 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद और जख्मी होने वाले शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। 34 करोड़ 30 लाख रुपए की इमदादी रकम डिप्टी कमिश्नर्स के आसान असाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। भारतीय हमले में शहीद होने वाले शहरियों के अहल खाना को 1 करोड़, शदीद जख्मियों को 20 लाख और मामूली जख्मियों को 10 लाख इमदाद मिलेगी। इमदादी रकम का जायजा हकदार तक शफाफ अंदाज में पहुँचाने की हिदायत। ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी। भारतीय नौजवान फट पड़े। भारतीय नौजवान का कहना है, अगर भारतीय फौज पाकिस्तान में घुस चुकी थी, जीत रही थी, तो फिर जंगबंदी क्यों की गई? जंगबंदी भारत की तरफ से की जाती तो बेहतर था। अमेरिकी दबाव में आकर जंगबंदी से लगता है भारत किसी मुल्क के सामने झुक रहा है। जंगबंदी का जश्न जिस तरह पाकिस्तान में मनाया गया, उस तरह भारत में नजर नहीं आया। पाकिस्तान के लोग इसे अपनी सफारती सतह पर कामयाबी समझते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में नूर मकदम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफ्दर ने दलाइल दिए। प्रोसिक्यूशन का सारा केस सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर पर है। अपील करंदा के खिलाफ शवाहिद का शको शुबा है, बलातर होना जरूरी है। अदालत में बतौर शवाहिद पेश फुटेज से बाहर नहीं जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील की फराहम करदा USB से वीडियो चलाई गई।